हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7.2 और 7.2 में है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, ए और बी दो पॉइंट हैं और इन दो पॉइंट को मिलाने से, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है जिसको हम ए बी कहते हैं, ए बी कहते हैं। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट पी है जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको इसके सेक्शन कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो हमें हेल्प करता है पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया है जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन इसके बना रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है x कोऑर्डिनेट। देखिए, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर ऐसे डायग्राम या फिगर बना के करते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ये देखिए m1x2, ठीक है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से ये करना है, m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट की बात होती है तो हम ओनली x कोऑर्डिनेट्स ही इन पॉइंट्स के यूज़ में लेते हैं, अपॉन m1 प्लस m2, जो दोनों रेशो है उनका सम आएगा। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लिखते हैं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है? कोई पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, find the coordinates of the point which divides the zone of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको स्पेशल ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ें तो आपके माइंड में पढ़ते पढ़ते ये आ जाना चाहिए कि आखिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कई बार जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, इसके गिवन होते हैं और हमें ये फाइंड करना होता है। कई बार इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और हमें जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। तो हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखें कि आखिर हमें उस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, मीन्स जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने, मीन्स डायरेक्ट ही हमें क्या अप्लाई करना है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले थोड़ा लिखना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी लैंग्वेज हमें अच्छी लिखनी है। लेट पी बी ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट ए बी joining the points। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के जो नाम हैं वो ए बी लिखे हैं, तभी तो लाइन सेगमेंट ए बी बना है। सो दोनों पॉइंट्स में हम नॉमिनेट कर देते हैं इनको, एक को ए लिख देते हैं और एक को बी लिख देते हैं, और हमें रेशो भी लिखना है इन 2:3। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं हमें डेफिनेटली उसका नाम लिखना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल्स टू, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें या तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ताकि अच्छा इम्प्रेशन हो जो भी चेक करता है उस पर, और अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए m1 2 है, m1 की वैल्यू 2 है, m2 की 3 है, m1x2 करते हैं हम। ठीक है, तो 2:4 प्लस m2x1 3 इंटू -1 अपॉन सम ऑफ बोथ रेशियोज 2 + 3। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, m1y2 मीन्स 2 इंटू -3 प्लस m2
y1 मीन्स 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अब। 4 टू ज़ा 8 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा अपॉन 3 एंड ये -6 प्लस 21 अपॉन 5। 8 माइनस 3 करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा। 21 माइनस 6 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 देन वी गेट 3। सो दैट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स मीन्स देर आर मोर देन 1 पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है त्रिविभाजन, यानी एक लाइन सेगमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमने 1 पॉइंट लिया तो हमें 2 पार्ट मिले, अगर हमने 2 पॉइंट लिए तो हमें यहाँ पे कितने पार्ट्स मिले हैं, 3 पार्ट्स मिले हैं, ठीक है। मतलब अगर ट्राई सेक्शन है तो हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। और त्रिविभाजन है, इसका मतलब होता है हमें जो लाइन सेगमेंट है उसके इक्वली 3 पार्ट हुए हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब है इक्वली 3 पार्ट्स, मीन्स ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो इन पार्ट की लेंथ क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। मीन्स अगर कोई भी है, जैसे अगर हम 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो रेशो क्या बनेगा, 2:2:2। और इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, 1:1:1। मीन्स ट्राई सेक्शन है तो रेशो ऑलवेज क्या रहेगा, 1:1:1। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P और Q हैं ये एक लाइन सेगमेंट AB को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 4 -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं हम, बिकॉज एग्ज़ाम में लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लेट पॉइंट्स P एंड Q डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट AB in equal 3 पार्ट्स, ठीक है। देखिए लैंग्वेज जो भी आप लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप अपने जो भी टीचर हैं या मैं भी लिख रही हूँ आप एज इट इज़ वो लिखें, बिल्कुल नहीं। ये लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा आपके मन की आवाज़ होती है, तो आप जैसे इस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसी को ही आपको लैंग्वेज में नोट करना होता है। वो कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं, रट्टा नहीं मारना होता है इसी का। और अगर रट्टा मारते हो लैंग्वेज लिखने में तो वो बिल्कुल छोड़ दो, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सो द पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 1:2। देखिए मैंने लिखा है 1:2। आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स काउंट करने हैं कि P के इस तरफ और इस तरफ कितने पार्ट्स हैं, और वही क्या होगा, रेशो होगा। P के इस तरफ है 1 पार्ट और इस तरफ 1 + 1 2 पार्ट है, तो 1:2 हो गया। इसी तरीके Q का रेशो क्या होगा, इस तरफ काउंट कर लो 2:1। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:2 है, 1 m1x2 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2 3, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 3। और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है। इसी टाइप से हमें पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन 2:1। सो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं सेम इसी तरीके से, m1x2 2 × -2 प्लस m2x1
1/4/2 + 1 m1/2 2 × -3 + 1 × -1/2 + 1 आपको सोल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2।